नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, विंटर सेशन चल रहा है, शीतकालीन सत्र पार्लियामेंट में। और कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया गया, यूज नहीं कर सकते हैं आप, इंटेंशनली तो उन्होंने नहीं किया। वो अब स्लिप ऑफ टंग कहें या पता नहीं हैबिचुअल होंगे, नहीं है, मैं नहीं कर सकता, स्लिप ऑफ टंग ही कहना चाहिए, क्योंकि पहले कभी इस तरह की तो लैंग्वेज नहीं सुने हैं उनके मुंह से। तो ये बड़ा ही दुखद है। लेकिन ये भी दुखद नहीं है, दुखद इससे ज़्यादा ये है कि उन्होंने इस शब्द को, जब उनको एहसास हुआ, उनको एहसास भी नहीं हुआ, सामने वाला ने एहसास कराया, लीडर अपोजिशन ने, तो उन्होंने खेद भी व्यक्त नहीं किया। उन्होंने स्पीकर से कहते हैं कि हाँ, इसको हटा दीजिए। तो ये सब शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, हेल्दी डेमोक्रेसी में, जितना इम्पोर्टेंट सत्ता पक्ष है उतना ही इम्पोर्टेंट अपोजिशन का भी है। दोनों होगा तो ही लोकतंत्र होगा। अगर एक तरफा होगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर तो ठीक है, सारा विपक्ष को खाली कर दे, अपना करते रहें जो करना, फिर चुनाव की ही क्या ज़रूरत है? और फिर विपक्ष सत्ता पक्ष में इतने सारे सांसदों की क्या ज़रूरत है? एक आदमी कोई बैठ कर राजा की तरह अपना रास्ता ही चला लें। यही तो फर्क था ना। राजतंत्र में और लोकतंत्र में क्या फर्क था? राजतंत्र में एक राजा होता था, वहीं सारा फरमान जारी करता था, किसी की कोई वो नहीं औकात है कुछ सवाल करने का, कुछ पूछने का, हिम्मत क्या है किसकी? लोकतंत्र में है कि नहीं, आपके द्वारा अगर सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहे हैं तो सामने वाला विपक्ष सवाल कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, आपको रोक सकता है, आपसे पूछ सकता है, आपको अकाउंटेबल बना सकता है, आपको रिस्पॉन्सिबल बना सकता है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता के खिलाफ जो कुछ भी आपका निर्णय होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। यानी उसमें विरोध की गुंजाइश है। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन आजकल जिस तरह से अंतर्द्वंद चल रहा है दो पार्टियों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, खासकर जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो विपक्ष कांग्रेस को लेकर, खासकर गांधी नेहरू फैमिली को लेकर जिस तरह से खींच है, उससे तो लग रहा है कि ये लोकतंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो गृह मंत्री के बयान को, जो कल लोकसभा में था, उसको ट्वीट पे आउटस्टैंडिंग बताया। ये भी हैरानी की बात है, उसमें ऐसा था क्या जो आउटस्टैंडिंग था? वही नेहरू जी चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बन गए? उस टाइम तो वोटिंग ही नहीं हुआ था। आज़ादी के टाइम वोटिंग थोड़े हुआ था। तो गृह मंत्री जी कह रहे, सरेआम बोल दिए, गोदी मीडिया चुप है, अखबार चुप हैं, कहीं कुछ नहीं। आज यही चीज़ अगर राहुल गांधी के मुंह से हुआ था तो अब तक तो हंगामा मच गया होता गोदी में। ये अच्छा नहीं है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब